जय हिंद दोस्तों आज की जो क्लास है ये टेस्ट है और आपके लिए यहाँ पर ये टेस्ट लेकर आए हैं। और ये जो टेस्ट है इसको आपको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि एमपी पटवारी, एसएससी या फिर एमपीएसआई, ठीक है, इन तीनों में से आप किसी भी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये जो टेस्ट है ये कंपलसरी है। अब इसमें से आपको खुद को एनालिसिस करना है, कुछ ही टाइम का ये टेस्ट है, कुछ मिनट्स का टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको एनालिसिस करना है कि टोटल यहाँ पे 17 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनको करना कुछ भी नहीं, इनको सिंगुलर फॉर्म में यहां पर लिखा है मैंने, आपको प्लूरल फॉर्म बताना है, ठीक है। देखते हैं आप कितने कर पाते हैं। तो आप यहां पर सही तरीके से ईमानदारी से टेस्ट दें। तो आइए यहां पर स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले उसका आंसर आपको खुद को लगाना है, राइट, खुद को लगाना है, खुद को कमेंट करना है और उसके बाद में फिर यहां पर जो आंसर मैं बताऊंगा उससे मिलाना है, क्या आपका आंसर सही है या गलत है। और नंबर आपको जोड़ते जाना है, साइड में कहीं पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, तो नंबर कौन सा सही है कौन सा गलत है वो देखते जाना है, ठीक। तो देखो यहां पर सबसे पहले आज का जो टेस्ट है नाउन एंड नंबर पर बेस्ड है, राइट। इससे पहले हमने कल की क्लास में, परसों की क्लास में नाउन एंड नंबर पूरा कंप्लीट किया है, पूरा पढ़ा है। यदि आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जरूर जाके देख लेना ये टेस्ट लगाने के बाद में, क्योंकि उस वीडियो को यदि आपने देखा होगा तो ये कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन पूरा सही सही मारेंगे आप, ठीक है। तो देखो यहां पे, अब यहां पर सबसे पहले लिखा है सिक्योरिटी। क्या लिखा है? सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी लिखा है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म क्या होगा, लगाएं इसका आंसर। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, उम्मीद करते हैं कि आपने लगा लिया होगा। यदि थोड़ा सा सोचने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को रोक लें और रोकने के बाद में थोड़ा एनालिसिस कर लें और उसके बाद में आंसर लगाएं, ठीक है। और फिर यहां पर जो मैं आंसर बताता हूं इसका वो देखना है, क्लियर। तो देखो यहां पे सिक्योरिटी, तो यहां पर क्या है लास्ट में, तो लास्ट में यहां पर वाई लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने कल की क्लास में समझाया था कि इनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहां पर लास्ट में क्या है, वाई लिखा हुआ है और इससे पहले क्या है, ये टी है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है और आगे यहां पे वाई लिखा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो ये वाई को हटाकर सिक्योरिटीज ES लगा देना है। क्या लगा देना है? ES। तो यहां पे इसका जो आंसर आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा, वो आएगा सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी, IES लगाना, ठीक है। Y को हटाकर IES लगा देना। तो इस तरीके से यहां पर ये कंसेप्ट मैंने कल क्लियर किया था। सिक्योरिटी को सिक्योरिटीज लिखना है, राइट। अब अगला जो वर्ड रहेगा ये यहां पर ये है मंकी। तो मंकी का जो प्लूरल फॉर्म होगा, मतलब एक मंकी है तो मंकी है, बाकी बहुत सारे मंकी तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, देखो लगाओ, आंसर लगाओ इसका। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा मंकीज, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि यहां पर वाई तो है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में वाई है। दो कंसेप्ट कल मैंने बताए थे, लास्ट में यहां पर वाई है और इसके आगे क्या है, तो इसके आगे वोवेल्स है। क्या है ये? वोवेल्स, ठीक, वोवेल्स इस तरीके से। और ये टी क्या है, ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहां पे केवल कॉन्सोनेंट लिखा है मैंने, तो कॉन्सोनेंट है ये वाला कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। और ये क्या है, वोवेल्स है। तो जब भी वाई के पहले टी आए, मतलब कॉन्सोनेंट आए, तो यहां पे IES लगता है। और वाई के पहले जब वोवेल्स आए, जैसे ई क्या है, वोवेल्स है, तो यहां पर केवल S लगता है। क्या लगता है? केवल S लगता है। मतलब इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो यहां पे होगा मंकीज, मंकी, मंकी लिखा यहां पर ये, और यहां पर केवल S लगा देना, सीधे सीधे S लगा देना, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसका आंसर ये सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके आंसर सही जाएंगे। और अब आगे तीसरा वाला देखें। तीसरे वाले में क्या है, स्टोरी लिखा हुआ है, लगाएं इसका आंसर क्या है, तो स्टोरी, ठीक है, लगा लिया। तो अब यहां पर देखें स्टोरी का यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर क्या है, वाई है और लास्ट में इधर इसके वाई के आगे क्या है, कॉन्सो है, कॉन्सो, ठीक है। कॉन्सो, कॉन्सो मतलब होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूं, केवल कॉन्सो लिखा। तो ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो क्या करा, IES, वाई को हटाया, IES लगा, तो वाई यहां से हटेगा, IES लग जाएगा, क्लियर। तो अब यहां पे स्टोरीज हो जाएगा, स्टोरी, IES ये लगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसका प्लूरल फॉर्म बना दिया। अब 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद में चौथे पे जाएं और फोर्थ पे यहां पर क्या लिखा है, फोर्थ पे यहां पे लिखा है हॉर्स। इसका आंसर क्या आएगा, इसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, ठीक है, इसका बहुवचन क्या आएगा, तो लगाएं इसका आंसर। तो देखो अब, तो हॉर्स का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, तो थोड़ा सा यहां पे देख लें। हॉर्स, तो यहां पे हॉर्सेस आएगा। क्या आएगा? हॉर्सेस, हॉर्सेस। जो आपने इसका लगाया होगा वो एकदम सही लगाएगा, हॉर्स, ये लिखा हॉर्स, अब यहां पे S लगा दो केवल, हॉर्सेस, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हुआ। तो इसी टाइप से यहां पे मैंने ये दे दिया, यदि यहां पे लिख दिया पेन,
पेन, तो पेन का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, तो इसका क्या आएगा, पेन्स, राइट, पेन्स, एक सिंपल वस्तु है, ठीक, इस तरीके से, तो यहां पर पेन्स आ जाएगा, हॉर्स का हॉर्सेस आ जाएगा, ठीक, तो इस तरीके से ये है। अब इसके बाद फिर यहां पर आगे देखें तो 5वें नंबर पे देख लो, 5वें नंबर पे लिखा है पोटैटो, ठीक है, पोटैटो। अब पोटैटो का जो प्लूरल फॉर्म होगा क्या होगा, लगाएं इसका आंसर, चलिए लगा लिया। तो अब देखें यहां पे, अब यहां पर पोटैटो जब भी लास्ट में ओ आए, लास्ट में क्या आए, ओ आए, तो अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर केवल सिंगल एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, क्या लगेगा, तो यहां पर पोटैटो जब भी लास्ट में ये आए, ठीक है, और उसमें पोटैटो है, इसमें ओ लिखा है, तो यहां पर ये जो ओ है, ओ के बाद में क्या लगा, ई एस लग जाएगा, ठीक है, पोटैटो, पोटैटो, ई एस, पोटैटोज, राइट। इस तरीके से यहां पे इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, पोटैटोज होगा, क्लियर इतना। अब इसके बाद फिर यहां पर देख ले अगला वाला ग्रोटोस, ग्रोटो, यहां पे क्या लिखा है, ग्रोटो, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म आएगा क्या आएगा, देखो, तो इसका भी सेम एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी है क्या, ओ, ठीक है, यहां पर भी क्या है, ओ, तो इस तरीके से यहां पे ओ है लास्ट में, तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पे आ जाएगा, ग्रोटो लिखा है तो ग्रोटोस लिख देना है, ग्रोटोस, ग्रोटोस, ई एस लगा देना, ग्रोटोस, ठीक है। अब यहां पर ये वाला ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पे ये कॉमन, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, ई एस लगेगा। लेकिन केवल सिंगुलर नाउन होगा तब जाके, तब यहां पे क्या लगेगा, तब ई एस ना लगकर सिंगल एस लग जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे। अब आगे बढ़े, यहां पर 7वां, अब 7वें में यहां पे लिखा है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ। इस टाइप के लास्ट में जब एफ आए, तो एफ वाले क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से कल बताए, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाया पूरा, ठीक है, एक एक वर्ड को लेकर। तो देखो कल वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो इसको एकदम सही लगाएंगे, ठीक, तो लगाओ इसको, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसका बहुवचन क्या होगा, ये बताएं, चलिए लगा लिया। अब देखो यहां पे सेल्फ का कल मैंने बताया था कि यहां पर लास्ट में एफ हो, तो यहां पर क्या लगाना है, एफ को हटा देना है, ठीक है, एफ को हटा देना है, और यहां पे क्या लगाना है, वी एस लगाना है, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा, सेल्फ का हो जाएगा सेल्व्स, वी एस, सेल्व्स, राइट। इस तरीके से यहां पे जो एफ है, ये एफ किस में कन्वर्ट होगा, एफ वी एस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर इतना। अब इसके बाद फिर देखें, अब यहां पे 8वें नंबर पे लिखा है पियानो, ठीक है, पियानो, तो पियानो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, देखें यहां पे लगाएं, तो अब देखो यहां पर इसका क्या होगा, पियानो है तो इसका सिंपल पियानोस आ जाएगा, क्या आएगा, केवल एस लग जाएगा, पियानो, पियानो, ये है। अब यहां पे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, इस तरीके से यहां पे पियानोस हो जाएगा, क्लियर। इसमें ई एस नहीं लगाना, जैसे पोटैटो में ई एस लगा था, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है और ये वाला सिंगुलर नाउन है केवल, राइट। तो इस तरीके से यहां पे थोड़ा सा पहचानते नहीं आता है, तो आपको इसी चैनल पर नाउन का पूरा एक टॉपिक बना हुआ है, पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देख लेना है, ठीक है, वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद फिर देखें यहां पर अगला यहां पे लिखा है रेडियो, तो रेडियो का क्या होगा, जैसे यहां पे पियानो है, पियानो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। उसी टाइप से यहां पर ये रेडियो क्या है, ये भी एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ही है। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक प्रकार से क्या है, इसका इस्तेमाल करते हैं आवाज सुनने में, ठीक है, न्यूज वगैरह सुनने में। तो यहां पर रेडियो, तो रेडियो में भी क्या आएगा, केवल सिंगल एस लगेगा, रेडियोस, रेडियोस, ठीक है, सिंगल केवल एस लगा। अब इसके बाद ये वाली जो कहानी, कल कहानी बताई थी मैंने इस टाइप के वर्डों की, कि लास्ट में एफ ई आए या फिर लास्ट में एफ आए, तो क्या करेंगे, ठीक। तो देखो यहां पे वाइफ, वाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, लगाए जल्दी से, ठीक है, चलिए तो लगा लिया। अब यहां पर देखें, एफ ई हटेगा, वी ई एस लगेगा, एफ ई हटेगा और वी ई एस लगेगा। यहां पे एफ लिखा हो या फिर एफ ई लिखा हो, इन दोनों की जगह क्या लगेगा, वी ई एस ही लगेगा, क्लियर। तो यहां पे देख ले, तो यहां पे वाइफ, वाइफ लिखा है, यहां पे वाइव्स हो जाएगा, ठीक है, वाइव्स हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, वाइव्स, क्लियर। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े, अब यहां पर देख लें, ये फुट लिखा है, क्या लिखा है, फुट। अब फुट का मतलब क्या होता है, पैर, ठीक है, पैर। तो यहां पे फुट लिखा है, इसका प्लूरल फॉर्म यहां पर लिखें, क्या है इसका, तो देखो यहां पर क्या होगा कि इस टाइप का जब भी वर्ड आए तो उसमें क्या करना है, यहां पर बीच में जो वोवेल्स हैं, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में स्वर, ठीक है, बीच में जो ओ क्या है, वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू क्या है, वोवेल्स है। तो यहां पर ओ वोवेल्स है, ये चेंज हो जाएगा,
ठीक है, ओ किस में चेंज होगा, ई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फुट लिखा है तो क्या होगा, फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीट, FEET, फीट। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज करना है। क्लियर। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें 12वां। अब 12वें में यहाँ पे क्या लिखा है, वुमेन। तो वुमेन, अब यहाँ पर वुमेन है तो इसमें क्या चेंज होगा, तो यहाँ पर जो MAN लिखा है लास्ट में, तो लास्ट वाला जो वोवेल्स है ये चेंज होगा। ठीक है, और किस में चेंज होगा, तो ये भी किस में, ई में चेंज होगा। तो वुमेन, तो यहाँ पे वुमेन ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन स्पेलिंग अलग आएगी। ये है बहुवचन और ये क्या है, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। राइट, इस तरीके से यहाँ पे देखना है। अब 13वें पे आ जाओ। अब 13वें पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो अब यहां पे किसके लिए इस्तेमाल करा है, दामाद के लिए। ठीक है, सन इन लॉ। तो जब एक दामाद हो बोलेंगे तो सन इन लॉ बोलेंगे एक के लिए, लेकिन बहुत सारे जब दामाद हो तो उसके लिए यहां पर क्या बोलेंगे, तो उसके लिए यहां पर देखो इसको बहुवचन बनाओ, क्या बनेगा, प्लूरल फॉर्म। देखो, तो ऐसा कंडीशन जब भी आए, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जब भी आए, इसे तोड़ के इस तरीके से दिए हुए, तो इसमें क्या करना है, जिसकी बात हो रही है उसमें केवल एस लगा देना है। ठीक है, जिसकी बात हो रही है उसमें केवल एस लगा देना है। तो यहां पे सन की बात हो रही है, मतलब दामाद के लिए इस्तेमाल किया है, तो सन की बात हो रही है, इसको सन्स कर देना है। ठीक है, सन का मतलब क्या होता है, एक, सन्स कर दिया मतलब क्या, बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे सन्स इन लॉ इसका आ जाएगा। क्या आएगा, सन्स इन लॉ। राइट, तो इस तरीके से यहां पे इसको लिख लेना है। क्लियर है। अब इसके बाद 14 नंबर पे आ जाऊं। अब इसमें लिखा है मैन डॉक्टर। कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। यहां पर चेंज हो रहा था, ई में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, जो ये वोवेल्स था ये ई में कन्वर्ट हो रहा था, यहां पर डबल ओ था, ये डबल ई बना था। लेकिन यहां पे मत कर देना, ये वाला जो एम है यहां पर करना है, लेकिन कैसे करना है थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर देख लो, यहां पर मैन भी है तो इसमें जो ए है ये भी चेंज होगा, और डॉक्टर है, डॉक्टर को भी बहुवचन बनाना पड़ेगा। राइट, तो इस तरीके से यहां पे मैन MAN लिखा तो MEN आ जाएगा, MEN। और डॉक्टर है तो डॉक्टर्स करना है, डॉक्टर है तो डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। राइट, इस तरीके से डॉक्टर के पीछे यहां पर एस लगाना है और यहां पर इसको चेंज करना है, MEN कर देना है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये चेंज हुआ। अब ये कब कब करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा ये भी देख लो। जब भी कोई व्यक्ति का कोई पैसे से जुड़ा हुआ कोई नाम हो, जैसे कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक व्यक्ति का क्या है, पैसा है। ठीक है, टीचर क्या है, टीचर एक व्यक्ति का क्या है, पैसा है। ठीक, वकील है, वकील क्या है, पैसा है। ठीक है, उस व्यक्ति का। तो इस तरीके से यहां पे मैन डॉक्टर मतलब एक आदमी क्या है, डॉक्टर है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये MEN कन्वर्ट हुआ और यहां पे एस लगा। राइट, अब इसको भी वैसे ही बनाओ, जैसे इसको बनाए वैसे इसको बनाओ। अब बनाओ इसको, क्या होगा, तो बना लिया। अब देखें यहां पे वुमेन डॉक्टर, ये वुमेन टीचर्स है ना, टीचर आएगा यहाँ पे, तो वुमेन टीचर है तो वुमेन भी यहाँ पे चेंज होगा ए, और इधर यहाँ पे इसको भी बहुवचन बनाना है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे वुमेन MEN हो जाएगा, MAN यहाँ पे लिखा MEN हो जाएगा, और यहाँ पे टीचर लिखा है तो टीचर्स। क्लियर है। तो ये टोटल हुए कितने, तो यहाँ पे कितने, 15 हो गए। राइट, अब 15 के बाद में लास्ट में आते हैं 16वें नंबर पे। राइट, तो देखो मैन ईटर्स। अब यहां पर ये मत कर देना कि यहां पर जैसे यहां पे ये कर दिया था उसी टाइप से ये ईटर यहां पर ये कोई पैसे की बात नहीं हो रही। राइट, ये पैसे की बात नहीं हो रही। ईट मतलब क्या होता है, खाना। तो ईट मतलब खाना होता है, मतलब ईटर मतलब क्या होता है, खाने वाला। ठीक है, मैन ईटर मतलब एक व्यक्ति, खाने वाला, खाने वाले व्यक्ति। राइट, तो इस तरीके से यहां पर ये मैन ईटर में केवल इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो ये मैन लिखा है तो मैन ही लिखना है, MAN ही लिखना है, और ईटर लिखा है तो ईटर्स कर देना है। ईटर लिखा है तो क्या करना है, ईटर्स कर देना है, केवल एस लगा देना है लास्ट में क्रिया में। राइट, अब इसके बाद फिर यहां पर 17वें नंबर पे आओ, और यहां पे लिखा है मैन लवर। ठीक है, मैन लवर मतलब एक पुरुष प्रेमी। राइट, तो इस तरीके से यहां पे मैन लवर में इसको भी बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें भी सिंपल यहां पे क्या कर देंगे, एस लगा लेंगे, तो MAN लवर्स, लवर्स। राइट, इस तरीके से यहां पे ये क्लियर हुआ। तो दोस्तों लास्ट में आपको बस एक काम करना है कि इसमें 17 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने आपके सही हुए हैं, ये यहाँ पे आपके अपने अपने नंबर बताना है और सेंड करना है। ठीक है, कमेंट करना है। यहाँ पे दोस्तों ये जो टेस्ट है इसमें थोड़ा सा आपको अपना खुद का एनालिसिस करने का मौका मिला है, और एनालिसिस खुद का करना है और उसके बाद में धीरे धीरे सुधार करना है।
कितनी मेहनत करना है कितनी नहीं करना है वो यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से 17 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं। राइट, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।